सो मैम आपका थैंक्स अ लॉट। बैंगलोर में हमें पता है इस वक्त कितनी कितनी गर्मी पड़ रही है और यहाँ 2 बजे हमने आपको बुलाया था। एंड आई सल्यूट यू एज अ केयर गिवर, जिन्होंने अपने फादर के ट्रीटमेंट के लिए जो आपने जज्बा दिखाया है। एंड आई एम हैविंग गूज बम्प्स कि क्योंकि हमने बहुत सारे पेशेंट केयर गिवर्स को देखा है जो गिव अप कर देते हैं, संभाल नहीं पाते खुद को, और उसकी वजह से फिर वो पेशेंट्स को भी नहीं संभाल पाते हैं। बट जिस तरीके से आपने हौसला दिखाया है और अभी हम बात कर रहे थे, दैट इज़ रियली 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 कमेंडेबल एंड आई सैल्यूट यू फॉर दैट। तो मैम थैंक यू सो सबसे मच सर, पहले थैंक्स। एक चीज़ बताइए कि जब आपको पता चला, राइट, उस वक्त आपके दिमाग में क्या आया था? नहीं, उस वक्त तो मेरे दिमाग में यही था कि पहले हो कैसे गया। मतलब कि हमारी फैमिली में किसी को नहीं है, घर में किसी को नहीं है, 7 पीढ़ी में कभी किसी को नहीं हुआ, सडनली ये कैंसर जैसा वर्ड कहाँ से आ गया। और जब ये नैनीताल में फाइंड हुआ, एक्चुअली वो भी कंफ्यूज थे, डॉक्टर वहाँ के भी कंफ्यूज थे, क्योंकि मैं जनरल डॉक्टर के पास ले गई थी। लाइक कोई मैंने कैंसर डॉक्टर या ऐसा कुछ फैसिलिटी है नहीं वहाँ पे मेरी एरिया में जहाँ पे मैं रहती हूँ। तो जब उन्होंने बोला कि हमें थोड़ा डाउट है, ये माइट बी कैंसर, टीवी हो सकता है या फिर लंग इन्फेक्शन हो सकता है, तो सब लोग बोले कि शायद टीवी हो सकता है, क्योंकि कैंसर तो किसी को था ही नहीं, कैसे हो गया। यू नो दैट विलेज के लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, हमारी फैमिली में किसी को नहीं था, ये नहीं होगा, इन्फेक्शन होगा। तो घर के सभी लोग बोले हम लोग आसपास जाके यहाँ पे ट्रीटमेंट कराएंगे, पूजा करेंगे, ये कर। तो लास्ट में जब मैं मुझे बहुत ज़्यादा लगा कि अब वो बात नहीं कर पा रहे, बिल्कुल उनका वॉइस एकदम बंद हो गया। इवन दो आप इतना नज़दीक है, आप नहीं सुन पाएंगे, इतना ज़्यादा क्रिटिकल हो गया था। तो मैंने इमीडिएट उनको सजेस्ट किया कि पापा आप कुछ भी है, आप कैसे भी करके बैंगलोर आ जाइए, बाकी सब मैं जो भी होगा मैं फेस करूँगी। वो जितने ट्रीटमेंट, उधर भी सीटी स्कैन किया था, बहुत सारे उधर भी मैं गई थी छुट्टियों में, मैं हर साल जाती हूँ उधर, तो छुट्टियों में मैं गई थी उधर भी, बहुत सारे मैंने उनको टेस्ट करवाए, सब कुछ करवाया। फिर यहाँ आने के बाद दोबारा से मुझे सजेस्ट किया किसी ने, बैप्टिस्ट हॉस्पिटल अच्छा है, वहाँ पे आप एक बार सजेस्ट करो। तो आई मेट डॉक्टर वीनू सारथी। तो उन्होंने रिपोर्ट देखा, उन्होंने उससे पहले मुझे बहुत सारे डॉक्टरों ने बोला कि हम रिपोर्ट देंगे, टेस्ट करेंगे, क्या है हमें भी नहीं। फिर लास्ट में मुझे वेणु सारथी ने बोला कि इट्स कैंसर और लास्ट स्टेज, अभी क्या करना है। तो उस समय की जो मेरी सिचुएशन थी, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। मेरा कोई इधर फैमिली मेम्बर नहीं है, छोटे बेटे के साथ अकेले रहती हूँ, हस्बैंड भी बाहर रहते हैं। तो मुझे उस समय कुछ समझ में ही नहीं आया कि मुझे क्या करना है, कि मैं डैडी को वापस भेज दूँ, वहाँ पे घर के लोग हैं, क्योंकि कैंसर 4 स्टेज मतलब लाइक कुछ भी हो सकता है। राइट। शायद मैं रिस्क कैसे लूँ, क्योंकि उनका फैमिली उधर है, वो फैमिली में रहेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छे रहेंगे। फिर घर के लोग बोले 4th स्टेज है, मे बी 1 महीना 2 महीना ये हो सकता है, तो तुम वापस भेज दो। ये अभी 2000 दिसंबर की बात है, 6 मंथ बिफोर। तो फिर घर के लोग भी बोले, फैमिली मेम्बर हैं यहाँ पे, वो लोग हैप्पीली रहेंगे, जितना भी रहेंगे परिवार के साथ रहेंगे, खुश रहेंगे, वहाँ पे तो और बीमार हो जाएंगे, भेज दो। फिर मैंने माइंड सेट किया, ठीक है मैं एक फ़्लाइट टिकट लेके या ट्रेन टिकट से मैं उनको भेज देती हूँ। देन आई मेट विद वेणु सारथी, डॉक्टर वेणु सारथी। देन ही गेव मी गुड वे, मतलब लाइक इतना अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया। उन्होंने बोला आप नहीं बोल सकते, हम बिल्कुल ठीक कर देंगे नहीं, लेकिन जितना हम रोक देंगे, आप इस तरह की बातें मत कीजिए। तो उन्होंने मुझे बहुत, मैंने लाइक बहुत पावर दिया उन्होंने, मतलब हम कोशिश करेंगे, कोशिश करने में कुछ नहीं होता। तो अभी तक टचवुड 5th कीमो कंप्लीट हो गया है। इज़ वेरी गुड, उनका कंडीशन बहुत अच्छा है, परफेक्टली अभी वो मतलब रिस्पॉन्स दे रहे हैं। पहले जो उनका वॉइस एकदम बंद हो गया था, अभी कैसे है? अभी तो गाना गाते हैं ना। तो मुझे बहुत बेंगलोर में उन्हें लाके, और फिर उन्होंने सजेस्ट किया आप लोग के लैब में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो। अब मैं कोशिश कर रही हूँ, आप लोग भी साथ में हैं, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल्सो। वो शायद ठीक हो जाएंगे जल्दी। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। सो लेट्स होप एंड आई सर्टनली बिलीव
he is going to do much better in the future. And now coming back to this, you are a very strong daughter. Thank you so And much. Thank you so much. एंड डॉटर्स आर एंटी डिप्रेसेंट्स, मतलब डिप्रेशन को दूर कर देती हैं डॉटर्स. एंड यू हैव रियली डन दिस फॉर योर फादर, राइट? Thank you, sir. Thank you. यू टुक एक्सट्रीम केयर ऑफ हिम, राइट? आपके सब घर वालों ने बोला इनको वहाँ लेकर आ जाओ, लेकिन आपने बोला नहीं, मैं उनका ट्रीटमेंट यहाँ करवाऊंगी, राइट? जहाँ आपके पास और कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है एक्सेप्ट फॉर आर केयर कंपेनियन, Correct. जिनको आप कभी भी फोन उठा के बात करते हैं और आप दोनों, राइट? आप क्या मैसेज देना चाहते हैं मैम, अगर किसी और को, भगवान ना करे किसी और डॉटर को ऐसा फेस करना पड़े, डॉटर या सन को, लेकिन आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन्हें, कैसे डील करना चाहिए? मैं तो सिर्फ यही मैसेज दूंगी कि किसी के भी घर में पहले तो होना नहीं चाहिए. अगर किसी को हो गया तो बहुत स्ट्रांगली उनको फील कराना चाहिए और खुद भी स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि अगर हम होप खो देते हैं ना तो पेशेंट ऑलरेडी होप खो देता है. अगर मैं पापा, सब रोए, मैं भी रोई, बहुत रोई, लेकिन पापा के सामने नहीं रोई. पापा को मैं बहुत उनसे फ्रेंडली बात करती थी और करती हूँ. तो मैं पापा को कुछ नहीं है, बुखार है तुम्हें, वो ग्लूकोज चढ़ाते तुम ठीक हो जाते हो. तो मैं अकेले में जाके बहुत रोई भी. और मैंने बहुत पापा को भी, पापा मुझे बोले भी ऐसा क्या हुआ है मुझे. तो मैंने बोला एक मामूली सा बुखार है, एक थोड़ा गांठ हो गया है और कुछ नहीं है. वो मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि सबसे पहले उनको मेंटली स्ट्रांग रहना चाहिए. पेशेंट को कभी ये नहीं जताना चाहिए तुम मरीज हो, तुम बीमार हो. प्लस आप लोगों से ज़रूर मिलना चाहिए. ये बेस्ट पार्ट है कि आप लोगों से मिलके जो पॉजिटिविटी अभी फिर से जो मिल रही, जो डॉक्टर से मिल के आती थी, ऐसा लग रहा है कि जैसे फैमिली में मैं बात कर रही हूँ. मुझे नहीं लग रहा कि फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों से किसी से मिली हूँ. ऐसा लग रहा कि मैं नहीं पहले भी मिली हूँ और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है अंदर से. अब मैम ने भी बोला कि ठीक हो जाएंगे, कि जिस तरह से रिस्पॉन्स दे रहे, तो अब मुझे अब लग रहा है कि हाँ वो सच में ठीक हो जाएंगे. हम यही चाहते हैं मैम कि वो सच्ची में ठीक हो जाए. एग्जैक्टली. मैम 4 बेस केयर के साथ स्टार्टिंग से अभी तक, और हमें पता है कि विनीता को फ़ोन आता रहेगा, विनीता आपकी हेल्प करती रहेगी. थैंक यू सो मच विनीता. आपको अगर लोगों को 4 बेस केयर के बारे में कुछ बताना हो तो आपका मैसेज क्या होगा लोगों के लिए? 4 बेस के लिए मेरा ये मैसेज रहेगा कि जब भी वहाँ पे अगर आपको जाना है, उन लोगों से बात करना है, बहुत हेल्पफुल है. और हमेशा वहाँ पे मिल के लोगों से पॉजिटिविटी मिलती है और गुड रिजल्ट. एक जो फैमिली के लोगों से जो वेव्स आने चाहिए वो आप लोगों से मिल के आते हैं. तो एक बार जब पहले तो कभी किसी को होना नहीं, अगर हो तो एक बार आप लोगों से ज़रूर डिस्कस करें कि किस तरह से अपने अंदर एक पावर आती है. आप लोगों से मिलके किस तरह से पावर आती है, किस तरह से हम लोग को अच्छे मतलब एक ख्याल आने लगते हैं. तो एक बार आप लोगों से ज़रूर मिलना चाहिए, बात करना चाहिए और आना चाहिए सब लोगों से. शायद किसी को पहले तो होना नहीं चाहिए. टू बी फ्रेंकली मैं वो चीज़ें कोई भी लड़की या लड़का फेस नहीं कर सकता. अगर फिर भी किसी की फैमिली में ऐसा कुछ होता है तो आप लोगों से मिले, बातचीत करें इस बारे में. डिटेल जो पता है, सर ने बताया पूरा डिटेल किस तरह से होता है, कैसे होता है, उसको हम कैसे उस सेल्स को रोकते हैं वहाँ पे. सर ने बताया, मैम ने बताया, सभी लोगों ने बताया कि किस तरह से वो होता है, उस तरह से किस तरह से मार सकते हैं उसको, किस तरह से उसकी मेडिसिन है. एक पहले जो नहीं था, कैंसर होते लोग खुद ही मर जाते थे, जिसको नहीं है वो जो सुनता था वही कैंसर, बाप रे ऐसे. लेकिन अभी जिस तरह से आप लोग समझाए डिटेल में, जो आप लोगों ने जो ज्ञान दिया, जिस तरह की आपने नॉलेज दी, वो बहुत यूज़फुल है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, कितना उसको कहाँ तक ख़त्म कर सकते हैं, कहाँ तक उसको रोक सकते हैं, उसके लिए कितनी मेडिसिन है, क्यों होता है. तो सारा डिटेल आज मुझे पता चला है. अब यहाँ पे आके आप लोगों से बात करके अब मुझे पता चला कि वो सब क्यों होता है, कैसे होता है, कहाँ तक रोक सकते हैं, कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं. आई थिंक एक क्वेश्चन इनसे भी So, I was very close to my Nana ji.
right? And it stems from there. हाँ, Telling everyone. यस, बिकॉज आज के दिन में लोग वेकेशंस मनाने दूसरे दूसरे जगह जाते हैं. जब मैं छोटा था, वेकेशन मतलब नाना जी का घर, राइट? सो you have seen your Nanaji when he came to Bangalore, when he was very ill. Now when he has started singing, right? So आप जैसे मम्मा ने बताया कि उनको मतलब अकेले में वो रोती थी, राइट? बट नाना जी के सामने शी हैड टू पुट अ ब्रेव फेस. आपको कैसा लगता था जब आपने ये देखा तो? ऑब्वियसली जब मैंने देखा तो मैं थोड़ा टूट गया था, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट किसी के, हमारे पूरे फैमिली में किसी को कैंसर नहीं है. तो जब मेरे को पता चला तो मैं भी शॉक्ड था बहुत. और जब मम्मी ऐसे करते हुए देखता था तो मेरे को भी ब्रेव महसूस होता था कि अगर जैसे नाना के सामने वो ऐसे कर रहे हैं तो मैं भी मम्मी का सपोर्ट करता था. लेकिन ऑब्वियसली बहुत बुरा लगता था. लेकिन अभी जब आप लोगों से कांटेक्ट करा है तो अभी नाना बहुत अच्छे हैं. तो मैम, इस जर्नी में जब डॉक्टर ने आपको कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं, हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए, हम लाइफ को और बढ़ा सकते हैं, रोक नहीं सकते डिजीज़ को, लेकिन लाइफ को हम बढ़ा सकते हैं, राइट? तो इस पूरी जर्नी में कहाँ डॉक्टर ने आपको बताया कि जेनेटिक टेस्ट करना चाहिए? क्या उन्होंने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि थोड़ा कुछ और टेस्ट कराए होंगे, उसके बाद बोला कि शायद ये बेनिफिट कर सकता है तो ये भी कराना चाहिए? नहीं, जब मैंने 4th कीमो किया था उसके बाद उन्होंने बोला था इस तरह के ड्रग्स हैं, मेडिसिन है, एक इंजेक्शन है जो थोड़ी कॉस्टली पड़ेंगे, लेकिन अगर वो लोगे तो बहुत इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जो रहता है, तो वो हर तरीके के उन्होंने बहुत चीज़ें बताई मुझे. लेकिन कुछ चीज़ें थी जो मैं कर पाती, कुछ चीज़ें थी कि मेरे उसमें बाहर था, तो इसलिए मैं वो चीज़. तो 4 बेस केयर के बारे में डॉक्टर ने आपको कब बताया? डॉक्टर ने जब डैडी का एक टेस्ट था, बायोप्सी टेस्ट, ओके. तो बायोप्सी टेस्ट के लिए उन्होंने बोला सबसे बेस्ट है वो बता देंगे. तो उन्होंने सजेस्ट किया कि बायोप्सी टेस्ट के लिए इस लैब में वो भेजे थे, ब्लॉक भेजे थे. तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि आपको वहाँ जाना चाहिए, वो आपको क्लियर बताएंगे बायोप्सी में क्या है, कितना है, और हम लोग कुछ और कर सकते हैं क्या. तो वो मुझे दूसरी कीमो के बाद सजेस्ट किए थे. ओके. दूसरे क्योंकि रिजल्ट आने में, बायोप्सी का जो रिजल्ट था वो आने में काफ़ी टाइम लग गया. इट्स लाइक 1 मंथ और 1.5 मंथ लग गया था. तो 20 डेज़ का साइकिल था डैडी का. हर 21 डेज़ में उनको कीमो देना पड़ता है. तो सेकेंड साइकिल के बाद डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया था. और मैम, जब पहली बार हमारे 4 बेस केयर के लोगों ने आपको अप्रोच किया, तब से लेकर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? नहीं, मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि न्यूट्रिशन ने मुझे बात किया, विनीता कंटिन्यू मुझे बात करती रही कि क्या है, कैसे नहीं करना. जैसे डैडी को कुछ प्रॉब्लम हो गया, फिर उनको खाने के लिए कुछ है, तो इमीडिएट आई कॉल विनीता क्या करना है. क्योंकि मैं वहाँ डॉक्टर से ज़्यादा विनीता से कम्युनिकेट करती हूँ, विनीता भी मुझसे कम्युनिकेट करती कि अच्छा, विनीता जो हमारी केयर कंपेनियन. यस, आपकी जो केयर, तो वो ऑलवेज मेरे साथ बोली. फिर दिवाली में और होली में आई गेस आई कॉल्ड यू बिकॉज पापा वांट्स सॉरी. तो विनीता ने इमीडिएट डॉक्टर से सजेस्ट किया कि क्या करना चाहिए. फिर उन्होंने मुझे रिपोर्ट दिया इधर कि अभी पापा को किस तरह का खाना चाहिए, न्यूट्रिशन सजेस्ट किया. बहुत हेल्प किया मुझे, मुझे बहुत सपोर्ट मिला एक तरीके से. क्योंकि थोड़ा सा भी कुछ भी डाउट होता है ना, हॉस्पिटल नहीं भाग सकती, 5 घंटा 6 घंटा लाइन में नहीं ले सकती. तो इमीडिएट मैं अभी विनीता को फ़ोन करती हूँ, विनीता डॉक्टर से बात करती है, फिर मुझे सजेस्ट करती है. तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, क्योंकि मुझे अभी ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ सपोर्ट है पीछे से. मतलब मुझे कुछ डाउट है तो मैं कॉल कर सकती हूँ, पूछ सकती हूँ, इस तरह से. डॉक्टर मतलब न्यूट्रिशन रिलेटेड है, या फिर लाइक उनको क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरह का खाना देना चाहिए, न्यूट्रिशन रिलेटेड. तो मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, बट क्या क्या चेंजेस आए चेंजेस खाने में? हाँ, पहले क्या था, खाने में मैं उनको नॉर्मल कुछ भी दे देती थी, क्योंकि सबने बोला कि इसमें तो कोई वो नहीं कर सकते हम लोग, बोलते
कुछ ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर यही खाना देना है। सबने बोला कि डॉक्टर ने भी मुझे बोला था दे सकते, जो भी उनको मन है खाना दे सकते। फिर जब यहाँ मैंने डॉक्टर से बात करी तो उन्होंने मुझे बताया कि उस स्टेज में कौन सा खाना उनके लिए ठीक है, कौन से जल्दी इम्प्रूव करेगा। उन्होंने मुझे हर तरह की चीज़ें बताई जो मैं फॉलो कर रही हूँ अभी भी। तो उससे काफ़ी उनका वेट भी गेन हुआ है। पहले वेट बहुत लूज़ हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा लॉस किए थे, तो अभी थोड़ा वेट गेन हुआ है, तो थोड़ा होप है अभी। आई सी। एक चीज जो मुझे पता चली कि सरसों का तेल बेनिफिशियल या सर उन्होंने बोला था सिर्फ सरसों का तेल और एल्स एक तिल का तेल शायद, अच्छा, ओके। वो नहीं होता। सरसों का तेल मस्ट है, अच्छा, और ओके। सरसों का तेल और एल्स घी, और रिफाइंड वगैरह कुछ नहीं देना उन्हें, इट्स नॉट गुड फॉर हिम। I think nutrition also plays a major role, right? I think we all know. I think that is where we were also trying to help the caregiver or a family members and giving them the explain like, okay, why you have to eat this, because we have to make the tumor starve basically, right? We shouldn't feed so much. That's why they will tell generally avoid white sugars and other things. Generally, so it will generally help the treatment also. Along with the treatment, these are all the side guidelines will generally help. So people generally they don't get this exposure, so that's why I think from our side we have created a team separately to work with the care people, like the people who are taking care of the patient actually, so that you guys should know that okay, this is what you wanted to give them actually, right? So hope that journey along with Vinita and other team you had a better It's very experience. helpful and yeah. तो आज की डेट में एक्चुअली डॉक्टर अंजलि बेटर बता पाएंगे कैंसर नॉट नेसेसरली डेथ सेंटेंस या टाइम कम हाँ, वो मुझे भी पूछना था, लाइक मैं पूछना चाह रही थी, कैन आई आस्क यू कि मतलब ये 4th स्टेज का कैंसर है क्या? ये ठीक तो पूरी तरह से नहीं होगा, मुझे सभी डॉक्टर ने बताया। क्या वो हमारे साथ काफ़ी सालों तक रह सकते हैं? रह सकता है। डिफरेंट कैंसर का अपना डिफरेंट जर्नी होता है, एंड देन पेशेंट कैसे रिस्पॉन्ड करता है ट्रीटमेंट को, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस हिसाब से अभी आपका ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स अच्छा चल रहा है, तो पीपल डू स्टे हेल्दी एंड विद अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्गर इन द सेंस लाइक वो लॉन्गर कितना लॉन्ग है ये बताना मुश्किल है, I बट think one thing, right, actually, what we should believe in a miracle. miracle, Right. right? So Sometimes while we miracle believe in the happen. miracle, we are taking a right step towards understanding the disease, right? You know now the genetic makeup of the disease. So then you know what to treat. Actually, doctors should know those information. Yes. So we are taking a right decisions based on the makeup of the disease, and also we are also believing that okay, he is going to get cured actually, and he will be staying with you for a longer time actually. You don't think like what is the time, because if you ask me, for me, what is the time? Nobody knows. Actually, Nobody right? knows that. So that's the same thing actually. See, you have to be mentally strong because you are going to be with your father and you are giving him the positive energy actually. So that is what. So that is where we wanted to support you, saying that okay, we found this. Now doctor will say that okay, now I can do this actually. So I think he is very blessed, and right now he is getting a better response with the current the regimen which he is taking care actually. I think definitely he will lead a better life actually. Thank you so much. can all pray also. Yes, Yeah. पता। So positivity actually plays a हाँ, very वही। big role. So thank you once again. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you so much for calling me ऑल and द वे यहाँ तक आने के लिए थैंक यू। thank you so much for calling us. आपने आपको बुलाया मिलके भी हम इतना लोग को। पॉजिटिव फील हो रहा है हम लोग को भी। आई एम श्योर many of the people in similar situation looking at you, looking how your son is supporting you as a unit, आप कैसे काम कर रहे हैं, you are also inspiration and आप काफी पॉजिटिविटी लाते हैं। Thank you. A heartfelt thanks from the entire team to you. Together we beat cancer.